हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो दोस्त, ESIC यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंडर में आती है। इसने अपनी वैकेंसी निकाली है। टोटल 608 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी निकली है IMO यानी इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के लिए, ग्रेड 2 का है। ठीक है दोस्त, इसमें इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या लगेगा, कैसे आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन चालू है, फॉर्म भरा जा रहा है, आप अप्लाई करो। इसकी डेट भी बताऊंगा कि मैं कब तक भरा जाएगा, सारी डिटेल बात करेंगे अपन। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। वेबसाइट ESIC की जो है www.esic.gov.in, इस पर जाके आप फॉर्म भरेंगे। इसमें बताऊं तो 2 चीज़ों के लिए यानी 2 ईयर, अगर आपने देखो आर इन्वाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट ऑफ डिस्क्लोजर लिस्ट ऑफ द CMSE यानी कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 अथवा 2023 CMSE 2022 अथवा 2023 के लिए आप कंडक्टेड बाय जो UPSC ने कंडक्ट किया था, उन दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेड 2 लेवल का है। ESIC हॉस्पिटल डिस्पेंसरी एज अंडर। देखो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, राइट। क्या करना है, नेम ऑफ द पोस्ट जो है इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 लेवल की है, जिसे हम IMO ग्रेड 2 बोलते हैं शॉर्ट में। टोटल वैकेंसी 608 है, जिसमें से अनरिजर्व की आप देख सकते हैं 254 है, SC की 63 है, ST की 53 है, OBC की 178 है, EWS की 60 है, PWD की 90 वैकेंसी है। आप सोचो दोस्त, PWD की भयंकर वैकेंसी है, 90 वैकेंसी। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करूं तो कैंडिडेट हुज नेम अपीयर इन द डिस्क्लोजर लिस्ट ऑफ द CMSE यानी कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 अथवा 2023 2022 अथवा 2023 में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात करूं तो 10वें लेवल का पे स्केल चलेगा, अच्छा खासा सैलरी आपकी रहने वाली। पे स्केल 10 चलेगा, जिसमें से बेसिक पे 56,100 से 1,77,500 तक रहेगी। प्लस इसके अलावा सारी चीज़ें और इंक्लूड होती है, तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली 1 लाख से ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक। एज लिमिट की बात करूं तो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर, मतलब आप 35 साल तक हैं या उससे कम तो चलेगा, राइट। उसके बारे में और बात करते हैं। देखो दोस्त, आइडेंटिफिकेशन एंड सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफ इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब कहने का मतलब कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, PWD कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या कैसे होना चाहिए। नेम ऑफ द पोस्ट है वही है, IMO ग्रेड 2 लेवल की है, कैटेगरी CDE। ठीक। लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब एक हाथ नहीं है, 1 आर्म्स है, 1 लेग्स है, 1 आर्म्स 1 लेग्स है, बोथ लेग्स है, ऐसा है। जो भी है आप ये देखो और अप्लाई करो। ठीक है। फिर बात करूं मेन चीज़ों की तो देखो मेन चीज़ें क्या हैं, मैं वो आपको बता देता हूं। एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट हुज नेम डज नॉट अपीयर इन द डिस्क्लोजर लिस्ट ऑफ द CMSE 2022 2022-2023 की लिस्ट में अगर नहीं है, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक। डेट की बात करूं तो जैसा कि मैं आपको बता दिया हूं कि रजिस्ट्रेशन चालू है, फॉर्म भरा जा रहा है, आप फॉर्म भरो। लास्ट डेट की बात करूं तो 31 जनवरी 2025 यानी जनवरी पूरा महीना चलेगा, 31 जनवरी 2025 तक है। पे स्केल की बात करूं तो जैसा कि मैं आपको बता दिया हूं कि 10वें लेवल का पे स्केल लगेगा लेवल 10 का। ठीक है, 56,100 से 1,77,500 प्लस इसमें सारी चीज़ें प्रैक्टिसिंग अलाउंस सब कुछ उसमें और इंक्लूड रहेगा। पे स्केल में और DA NA NPA HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन पर होते हैं, सारी चीज़ें मिलेगी टाइम टू टाइम। ठीक। अगर देखो डेट की बात करूँ, एज लिमिट की बात करूँ, अगर आप कैंडिडेट हैं, देखो आपने 2022 के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, तो उसमें आपकी जो डिस्क्लोजर लिस्ट है 2022 में अगर आपका नाम है तो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर, उसके अनुसार कहाँ से होना चाहिए, 26 अप्रैल 2022 से आपका 35 साल एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर आप CMSE 2023 वाली लिस्ट में हैं तो आपके 35 साल है जो वहाँ से इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कहाँ से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 9 मई 2023 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 35 साल से। ठीक। एज रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है 5 साल का, 5 ईयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ESIC एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन अथवा ऑर्डर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है टाइम टू टाइम। एंड अपर एज इज रिलैक्सेबल टू SC ST OBC PWD अथवा एक्स सर्विसमैन, जो भी इन सबको मिलता है एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोनों चीज़ों में, चाहे आप 2022 वाली लिस्ट में हो चाहे 2023 वाली में। ठीक है।
फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखो, रिकॉग्नाइज्ड MBBS डिग्री आपके पास क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग द फर्स्ट शेड्यूल अथवा सेकेंड शेड्यूल अथवा पार्ट 3 ऑफ द थर्ड शेड्यूल, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ द कंपल्सरी रोटेटिंग इंटर्नशिप कैंडिडेट हु मे नॉट हैव कंप्लीटेड रोटेशन अथवा रोटेटिंग इंटर्नशिप, ठीक है दोस्त। नेशनलिटी की बात करूँ तो सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान अथवा तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, या फिर आप ये बाकी चीज़ें देख सकते हैं कि आप कुछ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से आए हैं अथवा तिब्बतन रिफ्यूजी हैं तो 1962 के पहले वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो देखो भाई क्या क्या होने वाला है। बेस्ड ऑन द डिस्क्लोजर लिस्ट, अगर आपका नाम उसमें है 2000 CMSE 2022-23 में, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन इज बीइंग सेंड टू द कैंडिडेट। आप फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के बाद आपके उसमें मेल पर आपको मेल आएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो भी रिक्वायरमेंट मतलब जैसी भी चीज़ें प्रोसीजर में रहेंगी वो सारी चीज़ें आपके मेल पर आएंगी। ऑन द कम्युनिकेशन एड्रेस गिवन देयर ऑन, ठीक, आपके एड्रेस पर भी आ जाएगा। फॉर कन्वीनियंस ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड डिस्क्लोजर लिस्ट अवेलेबल एट द अलॉन्ग विद नोटिफिकेशन में फिर वो चीज़ें आपको ESIC की वेबसाइट पर भी इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन रिसीव्ड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, मतलब जितने फॉर्म आएंगे उनके पास ESIC के पास, देन मेरिट लिस्ट बनेगी। ऑन द मार्क्स ऑफ द रेस्पेक्टिव कैंडिडेट शोन इन द डिस्क्लोजर लिस्ट, मतलब मार्क्स जैसे आपने जो UPSC ने कंडक्ट किया था 2022 और 2023 में, उसके मार्क्स के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के अकॉर्डिंग आगे की प्रोसीजर होगी। द ईयर ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट पब्लिश्ड ऑन द, फिर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो उनको ESIC की वेबसाइट पर पब्लिश होगा, ठीक है, उनका नाम, सारी चीज़ें डिटेल। अप्लाई कैसे करेंगे दोस्त, तो ESIC की वेबसाइट पर जाओ, उसके होम पेज पर जाओगे, देन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक। कैसे, ESIC की वेबसाइट होम पेज पर जाएंगे, देन रिक्रूटमेंट में जाएंगे, फिर अप्लाई ऑनलाइन करेंगे और रिक्रूटमेंट में जाके आप उसको अप्लाई करेंगे जो IMO ग्रेड 2 लेवल की पोस्टेड ESIC 2024 के लिए, ठीक। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट ESI, मतलब कुछ भी आपको बाय पोस्ट अथवा बाय हैंड प्रिंट आउट कुछ भी भेजना नहीं है, ठीक है। एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भरे, इंश्योर करे कि एक ही फॉर्म भरे। एप्लीकेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए पूरे ध्यान से, पूरे केयरफुल के साथ, केयरनेस के साथ आप फॉर्म भरना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जो भी आप डिटेल फिल करेंगे वही फाइनल ट्रीट होगी और कोई भी रिक्वेस्ट टू चेंज इंटरटेन नहीं होगा, ठीक है दोस्त। ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन थी मेन, मैं आपको जो दे दिया हूँ। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो कट ऑफ फॉर द एलिजिबिलिटी इन आल रिक्वेस्ट 26, अगर आप वही बता दिया हूँ कि अगर आप CMSE 2022 के लिए हैं तो 26 अप्रैल 2022, और अगर 2023 की लिस्ट में है तो 9 मई जिसको बोलते हैं 9 मई 2023 होना चाहिए, ठीक है, यही होने वाला है। तो आप अप्लाई करो, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। ये एग्जाम ट्रिक्स आपका चैनल है, आप ही को आगे बढ़ाना है, सपोर्ट करना है। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय बाय।